रोहित अपनी कार से जा रहा था। इतने में सड़क पर उसे कुछ ऐसा दिखा कि वो कार रोकने पर मजबूर हो गया। उसके सामने कुछ गुंडे किसी को पकड़कर पीट रहे थे। रोहित से ये देखा नहीं गया। वो ना चाहते हुए भी कार के शीशे को उतारकर सामने की तरफ देखने लगा। उसने देखा कि सामने करीब 4-5 गुंडे टाइप के लोग खड़े थे और वो एक इंसान को घसीट रहे थे। रोहित को समझ नहीं आया कि आखिर ये सब है कौन। रोहित को अंदर ही अंदर यही लग रहा था कि उसे उस शख्स को बचाना चाहिए। थोड़ी ही देर में रोहित कार से नीचे उतरा। उन गुंडों में से एक ने रोहित की तरफ देखा। उसने देखा कि कार से कोई उतरकर उनकी तरफ आ रहा है। उस गुंडे ने अपने बाकी साथियों से कहा, वो देखो सामने से कोई आ रहा है। रोहित की कार की हेडलाइट जली हुई थी। इस कारण से रोहित का चेहरा अभी उनको साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। मगर उन्होंने जब रोहित की तरफ देखा तो उन गुंडों का बॉस बोला, अरे ये तो कोई आम इंसान लग रहा है। अगर इसने कुछ कहा तो फिर इसे भी यही सबक सिखा देंगे। इतना कहने के बाद वो गुंडा अपने आदमियों से बोला, मगर इसे नहीं छोड़ना है। साहब ने जो काम दिया है उसे पूरा करना है। इसे इतना मारो कि ये बेहोश होकर यहीं पर गिर जाए और इस शहर को छोड़कर भाग जाए। रोहित के कदम धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। तभी रोहित उनके बेहद ही करीब आ गया। रोहित ने देखा कि वो गुंडे जिस शख्स को मार रहे थे उसका चेहरा एक काले कपड़े से बंधा हुआ था। इस कारण से वो अपने आप को बचा भी नहीं पा रहा था। रोहित ने जब ये देखा तो उसने उन गुंडों की तरफ देखकर कहा, रुक जाओ और छोड़ दो इसे। ये तुम सब मिलकर इसके साथ क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने लोग एक साथ मिलकर एक आदमी को मार रहे हो। रोहित की बात जैसे ही उन गुंडों ने सुनी वो ठहाके मारकर हंसने लगे। उन्होंने पहले तो रोहित को देखा, हालांकि उसका चेहरा अभी भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उनका जो बॉस था उसने अपना फोन निकाला और उसने अपने फोन की टॉर्च की रोशनी में रोहित का चेहरा देखा। रोहित बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, हर कोई उसे जानता था। मगर ये गुंडे मनाली की गलियों के छोटे से गुंडे थे। इस कारण से वो रोहित को नहीं पहचानते थे। उन्हें लगा कि रोहित कोई सीधा साधा आम इंसान है जो उन्हें रोकने के लिए आया है और उस पिटते हुए आदमी को बचाकर मसीहा बनने आया है। इसलिए गुंडों के बॉस ने रोहित की तरफ देखकर कहा, ए होशियार, यहाँ से चला जा, नहीं तो बेकार में ही मार खा जाएगा। रोहित ने जब इस तरह की बातें सुनी तो उसे गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं, मगर वो इस वक्त नहीं चाहता था कि वो बेकार में ही मारपीट करे। इसलिए रोहित ने शांत भाव से फिर से कहा, देखो मैं यहाँ मारपीट नहीं करना चाहता, इसलिए तुम सबसे कह रहा हूँ कि इसे छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, वरना फिर ठीक नहीं होगा। जैसे ही रोहित ने ये कहा वो सारे गुंडे रोहित को घूर कर देखने लगे। उनमें से एक ने रोहित के सामने आकर कहा, नहीं तो क्या कर लेगा तू? देख तू अकेला है और हम सब 5 लोग हैं। अगर हमने तुझे मारना शुरू किया ना तो 5 मिनट भी नहीं टिकेगा और यहीं बेहोश हो जाएगा। इसलिए जा अपनी कार के अंदर बैठ और यहाँ से निकल। उस गुंडे ने रोहित के साथ बेहद ही बदतमीजी से बात की थी। रोहित का बस चलता तो वो उसका मुंह तोड़ देता, पर रोहित इस वक्त मन ही मन यही सोच रहा था कि वो अभी कोई लफड़े में नहीं फंसना चाहता और ना ही वो किसी तरह की मारपीट करना चाहता है। वो चाहता था कि वो शांत तरीके से बात सुलझाए और पिट रहे उस शख्स को बचाकर उसे अपने घर छोड़ दे। इसलिए रोहित ने अभी आगे कुछ कहना शुरू ही किया था। इतने में उस गुंडे ने रोहित का कॉलर पकड़ लिया। इस गुस्ताखी को देखते हुए रोहित का गुस्सा अब 7वें आसमान पर चढ़ गया। रोहित अब अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाया। उसने उस शख्स का हाथ पकड़ा और अपनी कॉलर से छुड़ाते हुए कहा, दोबारा अगर तुमने मेरी कॉलर पकड़ी तो फिर हाथ तोड़ कर रख दूंगा। रोहित ने ये बात सख्त आवाज में कही थी। रोहित की सख्त आवाज को सुनते ही वो सारे गुंडे समझ गए कि रोहित आज यहाँ से जाने के मूड में नहीं है। इस कारण से वो सारे रोहित के सामने एक एक करके आकर खड़े हो गए। वो शख्स जो अभी कुछ देर पहले पिट रहा था उसे उन लोगों ने किनारे एक खंबे के सहारे बैठा दिया था। वो काफी घायल था और वो पसीने से तरबतर था। इस वक्त वो सारे गुंडे रोहित के सामने खड़े थे और रोहित अकेला उन सबके सामने अपनी मुट्ठी भींचे हुए खड़ा था। शाम के करीब 6:30 बज रहे होंगे। रोहित जिस गली में खड़ा था वहाँ की स्ट्रीट लाइट भी बंद पड़ी थी। कुछ खंबे के तो लाइट ही फोड़ दिए गए थे। वहाँ काफी अंधेरा छाया हुआ था, मगर रोहित की कार की हेडलाइट अभी भी जल रही थी, जिसकी रोशनी में वो सारे गुंडे रोहित को आसानी से देख सकते थे और रोहित भी उन सबको अपने सामने खड़ा देख सकता था। अब रोहित को अंदर ही अंदर यही लगने लगा था कि अब बिना फाइट के बात नहीं बनने वाली। इसलिए रोहित पूरी तरह से तैयार हो गया। उसने जो अपने बदन पर कोट पहन रखा था उसे उतारकर कार के ऊपर फेंक दिया। इसी के साथ रोहित ने अपनी कलाई में बंधी घड़ी को भी उतारकर कोट की जेब में रख दिया। रोहित के स्टाइल को देखकर वो सारे गुंडे पहले तो सोच में पड़ गए। तभी उनके बॉस ने रोहित का मजाक उड़ाते हुए कहा, स्टाइल तो ऐसे मार रहा है जैसे कि हम सबकी धुलाई वैसे करेगा, जैसे फिल्मों में हीरो गुंडे की धुलाई करता है। ये बात सुनकर रोहित ने कुछ नहीं कहा। हालांकि वो कहना तो बहुत कुछ चाहता था, मगर इस वक्त उसे यही सही लगा कि वो अपनी जुबान न चलाए बल्कि अपने हाथ पैर चलाए और वो अपने हाथ पैर से ही उन सबके सवालों का जवाब दे। रोहित ने अपनी फुल स्लीव शर्ट को फोल्ड किया और फाइट करने की पोजीशन में खड़ा हो गया। रोहित के हाव भाव और कॉन्फिडेंस देखकर वो 5 गुंडे समझ गए कि रोहित इतनी आसानी से डरने वालों में से नहीं था। इस कारण से वो सभी घेरा बनाकर रोहित के आसपास खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में उनके बॉस ने अपने बाकी आदमियों से कहा, मारो इसे इतनी मार मारो कि इसे समझ में आ जाए कि बेकार में ही हमसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। अपने बॉस की बात सुनते ही चारों गुंडे रोहित पर टूट पड़े, मगर रोहित भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने आज से पहले कई ऐसे लोगों से मुकाबला किया था और तो और पास्ट में अनिका और रोहित ने कई ऐसे दुश्मनों का सामना किया था जो इनसे बेहद ही खतरनाक और चालाक थे। इस कारण से रोहित इस वक्त बिल्कुल भी डरा नहीं था। वो बारी बारी से हर एक गुंडे के वार को आसानी से रोक ले रहा था। रोहित को इस तरह बहादुरी से लड़ता देख उन गुंडों का बॉस समझ गया कि ये इतनी आसानी से हारने वाला नहीं है। रोहित उन गुंडों को बड़ी ही बुरी तरह से मार रहा था। उनका बॉस समझ गया कि अगर रोहित ऐसे ही उसके आदमियों को मारता रहा तो उसके आदमी पूरी तरह से घायल हो जाएंगे। इस कारण से बॉस ने सोचा कि रोहित पर पीछे से अटैक करना होगा। उसने सामने रखे एक डंडे को उठाया और रोहित की पीठ की तरफ से वार करने के लिए आगे बढ़ने लगा। रोहित इस वक्त उन चारों गुंडों को मारने में व्यस्त था। उसे ये एहसास तक नहीं था कि उसके पीछे उनका बॉस डंडा लिए आ रहा है। रोहित अभी उनको मार ही रहा था,
इतने में उन गुंडों के बॉस ने डंडे से रोहित के सिर पर वार किया। ये वार इतना तेज था कि रोहित का सिर घूमने लगा। वो अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रखकर खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। हालांकि रोहित का सिर फटा नहीं था, मगर रोहित इस वक्त कमजोर महसूस करने लगा था। वो सामने जो कुछ भी देखने की कोशिश कर रहा था वो सब कुछ उसे घूमता हुआ नजर आ रहा था। रोहित के सर पर इतना कसकर वार हुआ था कि रोहित अब संभल नहीं पा रहा था। पर रोहित जानता था कि अगर उसने खुद को नहीं संभाला तो ये गुंडे उसकी बुरी हालत कर देंगे। रोहित का सिर भारी हो रहा था, उसके पैर लड़खड़ाने लगे थे, वो अभी गिरने ही वाला था। इतने में उसने खुद को संभाल लिया। रोहित को घायल देख वो सारे गुंडे रुक गए। उनको यही लगा कि अब रोहित उनसे पंगा नहीं लेगा। थोड़ी ही देर बाद रोहित ने देखा कि उसका सर घूमना धीरे धीरे बंद हो गया था। उसे अब धीरे धीरे सामने की चीजें दिखाई देने लगी थीं। तभी रोहित ने मन में यही सोचा कि अगर वो इस तरह हार मान जाएगा तो फिर वो इसी तरह फंस कर रह जाएगा और घर पर वहां अनिका और बच्चे उसकी चिंता कर रहे होंगे, क्योंकि धीरे धीरे अब शाम से रात होने वाली थी। ऊपर से जिस जगह पर रोहित था वहां अंधेरा बहुत था और वो एक सुनसान इलाका था। तभी रोहित ने महसूस किया कि वो सारे गुंडे उस शख्स की तरफ बढ़ने लगे जिसे उन लोगों ने पोल के सहारे बांध कर बैठा रखा था और जिसके मुंह पर काला कपड़ा बंधा हुआ था। रोहित अब ये समझ गया कि किसी ने उस आदमी को मारने के लिए इन गुंडों से कहा है। इसलिए अब रोहित को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ और उसने मन ही मन खुद को ये कहते हुए मोटिवेट किया कि उसे अब अपनी जान तो बचानी है, पर उसने जिस शख्स के लिए इन लोगों से पंगा लिया था पहले उसकी जान बचानी है। रोहित ने अपनी मुट्ठियां भींची और चीखते हुए लड़ने की पोजीशन में खड़ा हो गया। रोहित को फिर से खड़ा होता देख सारे गुंडे उसकी तरफ देखने लगे। उन गुंडों के बॉस ने रोहित की तरफ देखकर कहा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा? पहले तो मुझे लगा कि तेरे लिए इतनी पिटाई ठीक है, पर मुझे लगता है कि तुझे अब अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। ये कहते हुए बॉस रोहित की तरफ दौड़ पड़ा, मगर रोहित पहले से ही तैयार था। वो बॉस अभी रोहित की तरफ दौड़ कर आता, इतने में रोहित ने एक जोरदार पंच उसकी छाती पर लगा दी। रोहित का पंच इतना तेज और इतना पावरफुल था कि बॉस सीधे जाकर एक खंबे से टकरा गया और वो बुरी तरह से खांसने लगा। रोहित की पावर देखकर बाकी बचे गुंडे भी रोहित को गुस्से से देखने लगे। उन्हें लग रहा था कि वो एक साथ मिलकर रोहित को आसानी से हरा देंगे, इसलिए उन्होंने रोहित को चुनौती देते हुए कहा, हिम्मत है तो हमारा सामना करो। ये कहने के बाद वो सारे रोहित की तरफ बढ़ने लगे, मगर रोहित इस बार पिछली बार वाली गलती नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सामने रखे एक बांस को उठा लिया और फिर उसी बांस से वो उन सारे गुंडों की पिटाई करने लगा। रोहित इस वक्त इतनी तेज हाथ चला रहा था कि वो सारे लोग चीखने चिल्लाने लगे। उनको थोड़ी ही देर में समझ आ गया कि वो रोहित से नहीं जीत पाएंगे। थोड़ी ही देर में रोहित पसीने से तरबतर हो गया, मगर उसने पांचों गुंडों को बुरी तरह से सबक सिखा दिया था। किसी का सर फट चुका था, तो किसी के हाथ से खून बह रहा था, तो किसी की बुरी तरीके से हालत ही खराब हो चुकी थी। रोहित ने तभी कहा, चलो जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। इतना कहने के साथ ही वो उस आदमी की तरफ बढ़ा जो अभी घायल अवस्था में सामने पड़ा था और जिसके मुंह पर काला कपड़ा बंधा हुआ था। थोड़ी ही देर में वो सारे गुंडे वहां से भाग निकले। रोहित ने तभी उस शख्स के चेहरे से कपड़ा हटाया। रोहित ने देखा कि सामने मौजूद शख्स काफी घायल हो चुका था। तभी रोहित ने देखा कि वो हल्के हल्के होश में था। रोहित को अंदर से यही लगा कि उसने सही वक्त पर आकर उसकी जान बचा ली। सामने मौजूद उस घायल शख्स ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहने के साथ ही वो शख्स बेहोश हो गया। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। आखिर वो उस शख्स को कहां ले जाकर छोड़े, क्योंकि उसे उस शख्स का पता भी नहीं मालूम था। रोहित अभी कुछ सोच पाता, इतने में उसने देखा कि उस शख्स की जेब में कोई कार्ड जैसी चीज दिखाई दे रही है। रोहित ने जैसे ही उस कार्ड को देखा, उसे उस कार्ड में उस शख्स की फोटो दिखाई पड़ी और उसके नीचे उसका नाम लिखा हुआ था। रोहित ने उस नाम को पढ़ा, विकी।